नमस्कार, द न्यूज नाउ के आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। बिजली चोरी पकड़ने के लिए खिलाफ वर्जी विंग बनाए विभाग, स्मार्ट सिटी लगाने के निर्देश दिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। जम्मू नगर निगम के सहयोग से जम्मू विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयं सेवकों ने पॉलीथीन के उपयोग से बचने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए तवी नदी पर एक जागरूकता अभियान किया। जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा भी रहे मौजूद। वैष्णो देवी दरबार में 43,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी, हेलीकॉप्टर बैटरी कार सेवा रही जारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का जताया आभार गुरु नानकदास समाज कल्याण परिषद ने। कश्मीर में सरसों के खेत प्रकृति की सुंदरता के लिए हैं सच्चे, वसीयतनामा एक ऐसा दृश्य जो आपको इसकी भव्यता से कर देगा विस्मित। एसआईयू जम्मू ने आतंकवाद से संबंधित मामलों में किया चालान, अनुरोध पत्र किया पेश। अब समाचार विस्तार से। बिजली विभाग चोरी और गलत मीटर लगने के मामले को पकड़ने और औचक निरीक्षण के लिए समर्पित खिलाफ वर्जी विंग बनाए। आपको बताएं, ये निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के बिजली परिदृश्य की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करते हुए दिए। उन्होंने बताया कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बढ़ने वाली है और ऐसे में बहुआयामी रणनीति बनाने की काफी जरूरत है। बिजली क्षेत्र को मजबूत और लचीला बनाने के लिए समग्र सुधारों की जरूरत भी दर्शाई। 11 केवीए लाइनों पर सभी मीटर को सुचारू करने पर भी जोर दिया गया। वहीं सभी क्षतिग्रस्त मीटरों को 1 महीने में मरम्मत करने के लिए भी कहा गया। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए फीडर आधार पर स्मार्ट मीटर लगाए जाए। उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों और साथ ही बिजली क्षेत्रों में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बिजली के नुकसान की रिपोर्ट भी मांगी। एलजी ने कहा कि बिजली विभाग नुकसान की जिम्मेदारी तय करे और नुकसान को कम करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने बिजली विभाग के स्टाफ के प्रशिक्षण और साथ ही क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया। नए उपभोक्ताओं का ऑनलाइन पंजीकरण, जागरूकता अभियान और साथ ही विद्युत ढांचे की पर्याप्त मरम्मत पर बल दिया। जम्मू नगर निगम के सहयोग से जम्मू विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयं सेवकों ने पॉलीथीन के उपयोग से बचने के लिए साथ ही इसको लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए तवी नदी पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया। आपको बताते चले कि विशेष रूप से तवी नदी में पॉलीथीन की डंपिंग को लेकर ये जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं अगर हम बात करें जम्मू मेयर राजेंद्र शर्मा की, तो वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। हमारा यहाँ पर ये मैसेज है कि प्लीज़ तवी नदी को और ख़राब मत करें। अभी जैसे कल अष्टमी और नवमी आने वाली है, सब लोग यहाँ पे साख परवाएंगे। साख तो परवाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है अपने साथ जिस साख को जो है जिस प्लास्टिक बैग में लेकर आते हैं वो भी यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तो हमारा मैसेज है कि प्लीज़ यहाँ पर साख ना परवाएं। अगर उन्हें परवानी है तो वो प्लीज़ जाके कैनाल या चनाब में बनाएं। और दूसरा ये मैसेज होगा कि प्लास्टिक बैग्स को यूज़ ना करें। इसके लिए एक इनिशिएटिव भी लिया जाएगा, जिससे जो है सेल्यूलोज प्लास्टिक बैग्स जो है वो जो है इनिशिएटिव हमारे जेएमसी ने स्टार्ट किया है, जिससे वो जो है मार्केट में प्रोड्यूस होंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो जो है जल्दी पानी में जो है डिज़ोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से जो है प्लास्टिक का मिनिमल यूज़ होगा और जो प्लास्टिक होगा वो बेनिफिशियल होगा सेल्यूलोज। धर्मनगरी कटरा में चैत्र नवरात्रि के छठे दिन सुबह से ही पंजीकरण कक्ष में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। अगर हम बात करें रविवार की, तो रविवार को 43,000 के करीब श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के जयकारे लगाते हुए भवन की ओर रवाना हुए। वहीं हेलीकॉप्टर, बैटरी कार और रोपवे की सेवाएं भी दिन भर जारी रही। वहीं साल की बात की जाए तो इस साल चैत्र के पहले 5 नवरात्रे में माता के दरबार में हाजिरी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो श्रद्धालुओं की संख्या इसमें 1,80,000 के करीब पहुंच गई है। सोमवार की बात करें तो सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है, मगर फिर भी शाम 5 बजे तक 27,348 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करवाकर जयकारे लगाते हुए भवन की ओर रवाना हो चुके थे और कक्ष बंद होने में भी अभी 5 घंटे बाकी थे।
गुरु नाबादास समाज कल्याण परिषद द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान परिषद के सदस्य ने कहा कि हमारा ये मानना है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का समर्थन दलित समाज को समृद्ध और सफल होने के अपार अवसर प्रदान करेगा और इस प्रकार दलित समाज के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए जाएंगे, जो उन्हें राष्ट्र का योगदान देने में काफी मदद करेगा। परिषद के सदस्यों ने कहा कि एक बार फिर उपराज्यपाल की चिंता और समर्थन को ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, जिन्होंने हमारी वास्तविक मांगों को सुनने के लिए अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे समाज की पीड़ाओं के बारे में भी खुद को परिचित करवाया। को लेकर जो कार्यक्रम किया गया था टीचर भवन में 26 मार्च 2023 रविवार को, उस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर यूटी और हमारे आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे माननीय लोकसभा के सांसद, इसमें मुख्य अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में वहाँ मौजूद थे। दोनों हमारे महानुभाव लगभग 2.25 घंटे हमारे बीच में रहे। मैं खास करके इस प्रेस वार्ता और आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अधिक समय वहाँ हमारे बीच में गुजारा और इस समाज को, दलित समाज को, और ख़ासकर जो महाशा बिरादरी, जिन्होंने इस तरह का पहली बार एक कार्यक्रम हुआ जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हमारे माननीय उपराज्यपाल जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे, उनका मान सम्मान किया, इस बिरादरी का मान सम्मान किया और हमारी जो इश्यूज़ थे, हमारी जो डिमांड्स थी, दलित समाज की डिमांड थी, मैं करूँगा पर्टिकुलरली किसी बिरादरी की बात नहीं करूँगा, दलित समाज की भी डिमांड थी और समाज की भी जो बात थी वो हमने वहाँ रखी और माननीय उपराज्यपाल जी ने वो सभी बातें सुनी और उन हर एक डिमांड का उन्होंने एक एक करके उसका जवाब भी दिया और सभी वहाँ बैठी हुई लगभग 1,500 संख्या जो लोग वहाँ बैठे थे उनको एश्योर किया कि जो इसमें करने वाले काम हैं, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं इन कामों को करूँगा और आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि मोदी सरकार जिस तरह गरीबों के लिए काम कर रही है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में जो आपकी जो डिमांड्स हैं, उन सभी डिमांड्स को जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आती हैं मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ साथ माननीय हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, आदरणीय लोकसभा के हमारे मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने अपनी सांसद नीति से गुरु जी के एक स्मृति में भवन बनाने के लिए हमारी परिषद को 25 लाख रुपया देने का भी वहाँ पे अनाउंसमेंट की। हम आज अब मीडिया के माध्यम से आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी का भी तहे दिल से हम उनका शुक्रिया करते हैं। कश्मीर के सुरम्य परिदृश्य के बीच जीवन सरसों के फूल अपनी पीली पंखुड़ियों को कालीन की तरह बिखेरते हैं। आपको बताएं, घाटी को अपनी चमक से वह रोशन करते हैं। कश्मीर में सरसों के खेत प्रकृति की सुंदरता के लिए एक सच्चे वसीयतनामा है और एक ऐसा दृश्य जो आपको इसकी भव्यता से विस्मित कर देगा। रोजन वोल ज़रात यालक तो वन ज़रात पे हम नजर वन तुम आमत अस्सलाम यपर कुनत तो यह गो रुत तो जनाब आज फरस कम यह फसल तो यह वपद वारिया तो वन उम्मीद कि गवर्नमेंट कर मदद सह दी बेल वेल असल तो युस वात सहूलियत तो पे गो यह कोविड पत कुन 2 वरियन जमींदार हेक बाजरस उतरित क्या बाजार गो द्रुग वारिया गो बाजार द्रुग तो वन उम्मीद इंशाअल्लाह रहमान ये गो बरकत इंशाअल्लाह रहमान अत कुन उम्मीद ज़बरदस्त अत कर रब्बुल आलमीन बरकत बे कर गवर्नमेंट तो ओकन तजो युतम हार्टिकल्चर कम वेल वेल दी तो पब्लिकस ते वात सहूलियत यस गो मार्केट गो द्रजर यो जमीन पत कुन बेकार तो वही लोग ये परस पे परस अगर कम यह वपदो वारिया तकरीबन कोर सलिम जमीन आबाद क्या अम सत वात सहूलियत क्या वपदान होर बाजरस वतरान कहें क्या तील गो वारिया द्रुग तह सलिम गो बाजार द्रुग तील योत क्या बाजार गो सलिम द्रुग तो वन गवर्नमेंटस दपान हार्टिकल्चर पे दी वेल वेल यह सहूलियत तो अम किन जबरदस्त मेहनत वन कर शफीक रोजान याल कुंजर जमीनस मज वपदान तिल गोगुल पे फायदे खतर गो वपदान कहें तस त्रोमुत क्या नव जनरेशन सह जमींदारी ज़्यादा करान कहें तह वन मार्केट अनान तिल गोगुल सह द्रग्यो तम पे कोर पन्नस जमीनस मेहनत मशगत वपदो ये कड़ान तिल गो साफ तो शुद्ध।
राज्य जांच इकाई यानी SIU जम्मू जोन ने आज NIA जम्मू की अदालत में 2 आतंकवादियों के खिलाफ चालान पेश किया और एक अन्य मामले में अनुरोध पत्र यानी LR की प्रक्रिया भी शुरू की। उग्रवाद और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए सरकार ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में अलग राज्य जांच इकाइयों की स्थापना की है और श्रेणी में आने वाले सभी मामले समयबद्ध और पेशेवर तरीके के मामलों की जांच करने के लिए मुख्य जांच अधिकारियों यानी CIO को सौंपा गया है, जो डेप्यूटी SP रैंक से नीचे नहीं है। अब DIG SIU जम्मू जोन की देखरेख में SIU जम्मू ने राष्ट्र विरोधी तत्वों यानी आतंकवादियों को दंडित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें 13 आतंकवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट प्राप्त किया गया है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कलारूस इलाके में एक कुएं में गिरने से 7 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। कलारूस निवासी निसार अहमद लोन की एक बेटी जिंका कुएं में गिर गई। बाद में परिवार ने लड़की को बेहोशी की हालत में पाया और NTPHC कलारूस में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी ये तकरीबन 3 बजे वाक़या पेश आया है। छोटी बच्ची ने देखा वहाँ पर तो ये पानी के ऊपर आ गई थी। जैसे ही वहाँ पर दूसरी छोटी बच्ची ने देखा, वहाँ वो चिल्लाने लगी, बोली कि यहाँ पर इसमें ये बच्ची गई है। फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो ये पानी के ऊपर आ गई थी। सुंबल और उसके आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों और मांस की उच्च दरों ने प्रशासन द्वारा बाजार में ज़रूरी चीज़ें विशेष रूप से मांस सब्जियों की कीमतों को बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन का यह कहना है कि रमज़ान का महीना चल रहा है तो बाज़ारों में खाने की सब्जी ज़रूरी चीज़ें और ज़रूरी चीज़ों में जो है वो सही कीमत ग्राहकों को दी जानी चाहिए। सब्जी है, जो बाकी खाने वाली चीज़ है, उनकी तरफ हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे तहसीलदार साहब है या बाकी लोग हैं, उनको देखना पड़ेगा, मार्केट चेकिंग करनी पड़ेगी उनको और रेट को मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके लिए असरात तो सीधे आम गरीब पे पड़ रहे हैं, क्योंकि अब दिन भर इंसान जब रोज़ा रखता है शाम के लिए तो लेना ही लेना है कुछ, चाहे सस्ता पड़े या महंगा। इसलिए इसका जो तहसीलदार साहब को इसका ये लेना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को शाम को कुछ ना कुछ इसकी तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये ज़खीरा करता है अपने पास जमा रखता है बाद में बेचता है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले ही बोला, आज हमारे रमज़ान चल रहा है, दिन भर रोज़े होते हैं, शाम के टाइम कुछ खाना ही खाना पड़ता है, क्योंकि किसी को सस्ता मिले या किसी को महंगा मिले, खाना तो ज़रूरी है। खासकर हम तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, मार्केट चेकिंग लगाए, बार बार मार्केट चेकिंग करें इन दिनों खासकर, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की। तो रेट मेंटेन। अमरनाथ यात्रियों को इस बार जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी JKSRTC बसों के जरिए और सुविधाएं मुहैया करवाने वाली हैं। आपको बताएं, यात्रा अब मोबाइल फ़ोन से टिकट बुक करने के साथ ही अपनी बस को ऑनलाइन ट्रैक पर भी कर सकेंगे। आपको बताएं, इसके लिए JKSRTC अप्रैल के आखिरी तक ITMS के पहले चरण को पूरी तरह से लागू कराने वाला है। JKSRTC ने जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आपको बताएं, इसके लिए ITMS को 5 चरणों में लागू किया जा रहा है। पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में बसों को टिकट बुकिंग को ऑनलाइन किया गया है। हालांकि इसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं, लेकिन इससे बस पास और साथ ही टिकट रिफंड जैसी समस्या है, जिन्हें अप्रैल तक दूर करने का दावा जो है वो किया जा रहा है, ताकि अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। आपको बताएं कि ITMS रूप से लागू होने से आम यात्रियों के साथ अमरनाथ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। उन्हें बस टिकट लेने के लिए लाइनों में खड़ा नहीं रहना होगा। मोबाइल ऐप की बात करें साथ ही वेबसाइट की, तो मोबाइल ऐप और वेबसाइट से टिकट बुक कर सकेंगे। पहले फेज में ITMS पूरी तरह लागू होने के बाद दूसरे फेज में इसमें ईंधन, तीसरे फेज में रखरखाव प्रबंधन, चौथे फेज में सूची और फिर स्थापना प्रबंधन पर कार्य होगा। इससे न सिर्फ JKSRTC के कामकाज पर पारदर्शिता आएगी, बल्कि बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। आफ्टरनून बुलेटिन के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।